नमस्कार दोस्तों, आज यूजीसी नेट का कॉमर्स पेपर 2006 का आपके सामने लाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी योजना बिना निम्न निर्धारण के नहीं बन सकती है, तो इसका आंसर होगा उद्देश्य। सेकंड क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किस रूप से बनती है, तो वह आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र। किस लेखांकन सिद्धांत से व्यापार के स्वामी लेनदार कहलाते हैं, वह है पृथक अस्तित्व। और कितने शीर्षक में रोकड़ प्रभाव विवरण CFS रोकड़ तथा रोकड़ निकटतम को दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा 3। निम्न सभी वक्र रेखाएं यू शक्ल यू शेप्ड की होती हैं, तो इसका आंसर होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है कॉब डुगलस का प्रोडक्शन फंक्शन Q=4 के 0.6 L 0.3 क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है घटते हुए उत्पादन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, यह है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से कौन कंप्यूटर के आउटपुट यूनिट कहलाते हैं, तो इसमें प्रिंटर आउटपुट यूनिट कहलाएगा। अधिकार भारार्पण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है, तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण। किस प्रबंध कार्य में स्वॉट विश्लेषण का प्रयोग होता है, तो वह है अभिप्रेरित करने में। निम्न में से कौन सा कार्य वितरण माध्यम का कार्य है, तो वह है प्रमोशनल गतिविधियां यानी ऑप्शन सी। प्रोडक्ट लाइन में क्या शामिल है, तो सामान्य फुटकर विक्रेता, एक कीमत वाला फुटकर विक्रेता, विभागीय भंडार और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी वाला सही है। निम्न में से कौन सा लीवरेज अनुपात नहीं है, तो शीघ्र अनुपात लीवरेज अनुपात नहीं है। पेबैक समय विधि को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पे आउट विधि, पे ऑफ विधि, पेबैक विधि, यानी ये सभी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्रबंध की मानव संबंध तकनीक का संबंध किससे है, तो वह है एल्टन मेयो से है। और संघर्षण का संबंध किससे माना जाता है, तो रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन से। राष्ट्रीयकृत न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय बाद में किस बैंक में हुआ था, तो ये पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। भारत में प्रथम कौन सी वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया, तो IFCI, इसका आंसर होगा IFCI। कौन सा भाग भुगतान संतुलन से संबंधित नहीं है, तो घाटे का अकाउंट। और कौन से सम्मेलन में ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जन्म दिया है, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठीक से मैच नहीं किया गया है, तो मशीन लगाने की लागत का खाता, तो ये ठीक से मैच नहीं किया गया। बाकी रिलेवेंट कॉस्ट, निर्णय लेने की प्रक्रिया, शेयर का मूल्यांकन, कंपनी खरीद और ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सही हैं। इनमें से कौन सा संगठन का स्वरूप नहीं है, तो इसका आंसर है ए वाला, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो लाइन संगठन, स्टाफ संगठन, फंक्शन संगठन और कमेटी संगठन, तो इनमें से कौन सा संगठन का स्वरूप नहीं है, यानी कि ये चारों नहीं हैं। अधिकतम लाभ के लिए क्या शर्त है, कि
C=MR, MC कर्व ACC को नीचे से काटती है, तो इनका दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अनोवा की तकनीक सामान्यतः प्रयोग में आती है जब, कब आती है? जब दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये 2 से ज़्यादा सैम्पलिंग हो, या सभी सैम्पलिंग इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हों और सभी का वेरिएंस समान हो। सर्वप्रथम कौन सी आर्थिक व्यवस्था वजूद में आई? तो लेसिस फेयर व्यवस्था वजूद में आई सर्वप्रथम। इनमें से घटनाओं को उनकी उत्पत्ति के क्रम से सजाएं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि सबसे पहले साझेदारी अधिनियम, उसके बाद ICAI की स्थापना, फिर कंपनी अधिनियम और उसके बाद अकाउंटेंट स्टैंडर्ड 3 संशोधन का होना। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस विधि से होता है? तो इन सभी विधियों से होता है, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और प्रोडक्टिविटी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को इस तरह भी परिभाषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ये सही है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन। दोस्तों ये 2006 का अभी हमने पार्ट 1 लाए हैं आपके सामने, और आगे भी क्वेश्चन लाएंगे। चैनल को लाइक करें और नया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।